हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल। और आज हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स किया था। मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस की थी और उसी टॉपिक को कंटिन्यूएशन में रखते हुए आज हम उसके आगे करने वाले हैं कंपैरेबल मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। कंपैरेबल मैट्रिसेस होती क्या हैं? डेफिनेशन है इसकी, टू मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। हम मैट्रिसेस पूरा पढ़ चुके हैं, हमें पता है मैट्रिक्स को इसी तरह से नोटेट किया जाता है। एम बाई एन उसका क्या है? ऑर्डर है। एंड एक अनदर मैट्रिक्स है बी, जिसके एलिमेंट्स को हमने नोटेट कर दिया है बी आई जे से, जिसका ऑर्डर हमने एक अलग ले लिया है पी बाय क्यू। आर सेट टू बी कंपैरेबल। हम दो मैट्रिसेस को कंपैरेबल कब कहेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? कंडीशन है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि दो मैट्रिसेस कंपैरेबल होंगी अगर ये रिवर्सिबल में चलता है, कि अगर ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन है। अगर मैट्रिसेस कंपैरेबल हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा, और अगर ऑर्डर सेम है तो मैट्रिसेस कैसी होंगी? कंपैरेबल। दोनों कंडीशंस एक दूसरे के लिए होल्ड करती हैं। ठीक है, आर सेट टू बी कंपैरेबल इफ़ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, एंड एन इज इक्वल टू क्यू, number of columns in the matrix A is equal to number of columns in the matrix B, that is they are of same type or order। और अगर हम जनरल में एक बात कहें तो उसका क्या मतलब है कि दो मैट्रिसेस कंपैरेबल कब होंगी? जब उनका ऑर्डर कैसा होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। ठीक है, अनदर मैट्रिक्स ले लिया हमने B, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2। इसके अलावा हम एक और मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये आप सबको आता ही है। अब कंपैरेबल मैट्रिसेस इनमें से कौन सी होंगी जिनका ऑर्डर, ए का ऑर्डर चेक कीजिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? 2/2। दैट इज़ सेम है यहाँ पे, और दैट इज़, इससे हमें क्या पता चलता है कि मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपैरेबल। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया, जिनका ऑर्डर सेम है वो कैसे है? कंपैरेबल। अब हम चेक करते हैं ए और सी के बीच में, क्या ए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम है? 2 2। रोज तो इक्वल हैं बट कॉलम्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो हमें क्या पता चला कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी आर नॉट कंपैरेबल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। आई होप कि आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा कंपैरेबल मैट्रिसेस का। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, उसको रीड करते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? इफ़। ठीक है, दो मैट्रिसेस ए एंड बी को हम इक्वल कब कहेंगे? अगर वो कैसी हो जाती हैं? सेम ऑर्डर की। जैसे कि हमने कंपैरेबल में देखा था, कंपैरेबल कब कहते हैं? जब सेम ऑर्डर होता है। इक्वल के लिए भी फर्स्ट हमारी कंडीशन यही है कि मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब वो कैसी हो जाएंगी? सेम ऑर्डर की। और सेकंड कंडीशन है द एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पोजीशन होगी मैट्रिक्स में, वो भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। लाइक यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कैसे थे? अलग अलग थे। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस क्या होती हैं? पहले हम वो क्लियर करते हैं। एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12 A21 A22। मान लीजिए मैट्रिक्स ए ले ली है मैंने, 2/2 ऑर्डर की है। एक मैट्रिक्स बी ले ली मैंने, ये भी कितने ऑर्डर की है? 2/2। इसके एलिमेंट्स को मैंने ए आई जे से नोटेट किया है, इसके एलिमेंट्स को मैंने बी आई जे से नोटेट किया है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनका ये वैल्यू कि वो किस रो और किस कॉलम में लाई कर रहे हैं, जब वो कैसा होता है? सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं A11 एंड B11। ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है,
इसी तरह से और भी पेयर हो सकते हैं इसमें, कौन कौन से होंगे, लाइक A12 एंड B12, A21 एंड B21, A22 एंड B22, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया, A22 एंड B22, ये सभी क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और हमें कंडीशन क्या कहती है कि एलिमेंट जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में दोनों मैट्रिसेस के कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट इज़ कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो वो क्या होगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर मैंने ये लिख दिया है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स B ली है मैंने 2 3 4 6 और उसके बाद एक मैट्रिक्स C ली है मैंने 1 2 3 4। तो अब आपको पता चल रहा होगा इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि A B एंड C तीनों ही क्या हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। बट अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें ऑर्डर सेम होना, वहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि कंपैरेबल हैं, बट इक्वल बनाने के लिए हमें कैसे होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में। अगर हम चेक करते हैं लाइक मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, यहाँ पर 1 है बट यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट उससे ही पता चल गया A नॉट इक्वल्स टू B। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों ही अनइक्वल हो, कोई एक भी अगर अनइक्वल है, लेट इट बी, अगर मैट्रिक्स इस तरह से भी होती 1 2 3 4 एंड B इस तरह से होती 1 2 3 6, ठीक है, मान लीजिए ये इसके इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, बट ये वाला एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो भी हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स A इज़ नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि क्या कोई और मैट्रिक्स इक्वल हो रही है। अब A और C को चेक करें, 1 1 2 2 3 3 4 4 और ऑर्डर भी सेम है, तो दैट मीन्स कि A इक्वल्स टू C। क्लियर? तो मैट्रिसेस A एंड C आर इक्वल। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंपैरेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं और इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है। जनरल एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास, कंस्ट्रक्ट करनी है आपको, ये कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्ट करनी है आपको एक 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है, एक 3/3 मैट्रिक्स बनानी है, whose elements are given by, whose elements are given by, रिलेशन दिया हुआ है AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J, फर्स्ट पार्ट है ये आपका। सेकंड पार्ट है AIJ इज इक्वल टू I माइनस J, थर्ड पार्ट है AIJ इज इक्वल टू I डॉट J यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, और फोर्थ पार्ट है आपका AIJ इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई J। देखिए अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, ये 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट करनी है एक 3/3 मैट्रिक्स। सबसे पहले हम एक जनरल 3/3 मैट्रिक्स लिखते हैं, कल हमने लिखनी सीख ली थी, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास क्या हो गई, एक जनरल 3/3 मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें एक 3/3 मैट्रिक्स बनानी है, मैंने एक जनरल लिख दी। लेट इट भी यहाँ पे होता है 2/2 बनानी है तो मैं एक जनरल 2/2 लिख लेती, 3/2 होता तो 3/2 लिख लेती, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास है AIJ किसके इक्वल होना चाहिए, I प्लस J के इक्वल होना चाहिए। ये आपको दिया हुआ है कि हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस रिलेशन से आएंगे। तो चलिए हम निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3/3 मैट्रिक्स का, 1 1 A11 क्या कहता है, ये एक जनरल जो रिलेशन उन्होंने दिया है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ आ गया। AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, ये क्या कहता है कि जो भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो लाई कर रहा है, आप उस रो नंबर और कॉलम नंबर को क्या कर दीजिए ऐड। I क्या होता है रो नंबर हमारा, J क्या होता है कॉलम नंबर, तो इक्वल में क्या दिया हुआ है I प्लस J, दैट मीन्स कि A11 क्या हो जाएगा, I प्लस J कह रहा है ना, दोनों को ऐड करना है 1 + 1। इसी तरह से A12 निकालें हम, इस तरह से लिख लेते हैं 2,
A12 कितना हो जाएगा, फिर से ऐड कर दें, 1 + 2 3, A13 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, A21 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, A22 कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, A23 हो जाएगा आपका 2 + 3 5 एंड A31 हो जाएगा 3 + 1 4, A32 3 + 2 5 एंड A33 हो गया आपका 3 + 3 6। क्लियर? ठीक है, बट हमें उसने कहा क्या है, हमें कंस्ट्रक्ट क्या करनी है, 3/3 मैट्रिक्स। तो हमें सिर्फ एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं देनी, हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि उसने हमसे क्या मांगी है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स लिखते टाइम ये याद रखिएगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं वो लिखनी है। लाइक फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11, तो आप चेक कर लीजिए A11 की वैल्यू कितनी आई है, 2। सेकेंड एलिमेंट A12 की वैल्यू 3, थर्ड A13 4, A21 3 4 5 4 5 6। इस तरह से ये क्या बन गई है आपकी एक 3/3 मैट्रिक्स, जिसका रिलेशन AIJ किसके इक्वल है, I + J के, यानी कि हमने उन सफिक्सेस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है जो भी वैल्यूज़ थी। आई होप कि आप ये इजीली कर लेंगे। I - J, इसमें मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। लाइक आपको A11 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 - 1 0। ठीक है, इसी तरह से आप और फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, I × J, इसमें आप कर लीजिए 1 × 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए। सिमिलरली विद फोर्थ, जहाँ पे AIJ आपको I/J दिया हुआ है, लाइक मान लीजिए हम 2 निकाल के दिखा देती हूँ। 2/2 लेना है तो क्या आ जाएगा, 1। अगर 3 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये थी आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, उसी तरह का है, बट अब क्या है, कंस्ट्रक्ट करनी है आपको एक 2/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स का रिलेशन है आपके पास AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये भी वही सेम चीज़ है। आइए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जिस भी ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स लिखनी है हम उसको क्या करेंगे, एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेंगे। एक जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए, A11 A12 A21 A22। कितने बाय कितने ऑर्डर की हो गई है, 2/2। ये तो आई होप आपको अच्छे से लिखनी आ चुकी होंगी। अब हम इसके एक एक एलिमेंट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लाइक पहले हम कर रहे हैं A11, तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, क्लियरली सबको पता है, 1 + 2, रिलेशन यही है ना। 2 × J की वैल्यू भी कितनी है, 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इधर क्या आ गया, 2 × 1 2 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2। इसी तरह से आप निकालिए A12 1 + 2 × अब J की वैल्यू कितनी है 2, I की वैल्यू 1, 2 × 2 इसी रिलेशन में पुट करेंगे हम बार बार, कोई और रिलेशन यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 × 2, इसको 2 × 2 ऐसे लिख लीजिए अगर कोई डाउट है तो। 2 × 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। A21, अब I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू है 1, 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 + 2 दैट इज़ 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया है 16/2। ये कट भी हो सकता है तो हमने कट करके दे दिया, आंसर क्या आ गया हमारा 8, A21 का। नेक्स्ट है A22, I की वैल्यू कितनी है 2 + J की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 2, 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 36/2। कट हो रहा है ये 2 के टेबल पे तो कितना आ गया 18। अब इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या बनानी थी 2/2 मैट्रिक्स, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, A11 की। A11 की वैल्यू कितनी है 9/2। अब किसकी वैल्यू आएगी A12, A12 कितना है आपके पास 25/2। A21 कितना है आपके पास 8,
और A22 कितना है आपके पास 18। क्लियर? आपके पास कोई भी रिलेशन गिवन हो तो आप उससे उसी रिलेशन में बस एक जनरल मैट्रिक्स लिखिए, वहाँ से आई जे की वैल्यू आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी और फिर उस रिलेशन में पुट करते जाइए और अलग अलग एलिमेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते जाइए और लास्ट में अपनी जो जनरल मैट्रिक्स है उसमें उठा के उन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगी? कोई भी मैट्रिक्स जिसका आपको एक रिलेशन गिवन है, आप इजीली बना सकते हैं। a + b 2 5 a b इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास एक 6 2 5 8। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए यहाँ पे ये इन्होंने दिया क्या हुआ है? अभी अभी हमने एक मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ी थी, इक्वल मैट्रिक्स। किसका साइन है ये? इक्वालिटी का, यानी कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दी हुई हैं। ठीक है, तो क्या इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम है तभी इक्वल दी हुई हैं। बट सेकंड कंडीशन क्या होती है इक्वल मैट्रिसेस की? वो ये होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अब आप उसी डेफिनेशन से करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि आपको गिवन है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इक्वल गिवन है ना दो मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल। a + b शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट के। ये वाला तो इसके इक्वल दिया ही हुआ है, ये भी इसके इक्वल दिया हुआ है, और ए बी किसके इक्वल होगा? 8 के। आपके पास दो अननोन्स हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। अगर हमें कभी भी दो अननोन फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? दो, कि हम एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें तो हमारे पास, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हमने, तो हमारे पास दूसरे की भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब a + b = 6। मैं यहाँ से लेती हूँ, इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है? 8 के। ठीक है, तो b की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी आ गई? 8/a आ गई। ठीक है, पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ b को इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर b आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a + b = 6 है। ठीक है, जहाँ पर b आ रहा है इस वैल्यू को उठाकर वहाँ पुट कर दीजिए। a + b की जगह क्या लिख देंगे? 8/a = 6। एलसीएम लेना आता है आपको, इसका एलसीएम कितना आएगा? a। इसके नीचे क्या है? 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a² प्लस a से a को डिवाइड किया 1 और 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया 8 = 6। सिंपल एलसीएम है। a² + 8 = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ ले जाके 6 से, इसको आप यहाँ ले आएंगे, पॉजिटिव साइन है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसी है आपकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी हायर डिग्री कितनी है? 2। इसके रूट्स फाइंड आउट करने आते हैं आपको। मल्टीप्लाई में हमें क्या चाहिए है? 8, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? -6। तो रूट्स आ रहे हैं इसके -4 एंड -2a + 8। जब हम -4 × -2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 8। 4 × -4 प्लस -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6। क्लियर? -4 -2, इधर से इसको सॉल्व कीजिए। a -4 -2 a -4 = 0, a -2 a -4 = 0। तो वैल्यूज़ आ गई a = 2 एंड a = 4। क्लियर? ठीक है, अब आपके पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं, दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आप इधर लिखिए व्हेन। अब दोनों के लिए ही आपको b की वैल्यू निकालनी होगी। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन a = 2, आप इसमें पुट करेंगे जो b का आपने रिलेशन निकाला था। ठीक है, पुट, तो फ्रॉम स्टार डायरेक्टली ले लेते हैं। जब a 2 है तो b कितना हो जाएगा? 8/2 दैट इज़ 4। तो आपके पास वो क्या बन गया? देयरफॉर a जब 2 है तो b कितना है? 4। सेकंड केस,
सेकेंड वैल्यू क्या थी आपकी ए की 4 थी। व्हेन ए इज इक्वल टू 4 तो अगेन फ्रॉम स्टार तो बी कितना आ जाएगा आपके पास 8/4 दैट इज़ 2। तो आपके पास आंसर आ गया ए 4 है तो बी कितना है 2। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जांपल अच्छे से कि मैट्रिसेस कैसी गिवन थी, इक्वल गिवन थी। इक्वल थी तो हमें क्या करना था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या किया, इक्वेट कर दिया, दो इक्वेशंस बन गई, हमने उनको सॉल्व किया और फिर हमें क्या मिल गई, एक हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ मिल गई जो दो पेयर्स में आई हैं। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ x and y for which the matrices A and B are equal, where matrix A gives -6। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, बस दूसरे तरीके से दिया हुआ है कि जिसके लिए मैट्रिसेस कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएं। अब कहता है कि अब पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन थी और हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हमें दिया हुआ है कि x और y की किन वैल्यूज़ के लिए ये मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो आप इक्वल मैट्रिसेस की ही डेफिनेशन लगाइए। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल प्रूव करनी है ना आपको, ये कि वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मैट्रिसेस अब भी क्या गिवन है, इक्वल ही गिवन है, बस दूसरी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ equal matrices corresponding angle should be equal, element should be equal, 2x plus 1 should be equals to x plus 3। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन रही है, क्लियर। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन रही है, सेकंड ले लेते हैं, 3y इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2, 3y वाई स्केयर प्लस 2, 0 तो 0 के इक्वल है। और एक अनदर बन सकती है वाई स्केयर माइनस 5y इज इक्वल्स टू -6। क्लियर, ठीक है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, कैलकुलेट करना आता है आपको, जनरल कैलकुलेशन है। ये x क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1। जब भी हम इक्वालिटी से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस चेंज हो जाता है प्लस में। 2x माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2। आपको क्या निकालनी है, वैल्यूज ही निकालनी है ना x एंड y की। x की वैल्यू निकल गई हमारी। नेक्स्ट अब हम इससे निकालते हैं, ये अगेन क्या है 2 डिग्री की है, हायर डिग्री क्या है इस इक्वेशन की 2 है। इसको चेंज कर लीजिए क्वाड्रेटिक में, वाई स्क्वायर इस 3y को उठा के मैं इधर ले गई हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, -3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 माइनस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज़ कितनी आ गई 1 एंड 2। क्लियर। और इसी तरह से सेम इसी प्रोसीजर से अगर हम चाहें तो ये भी निकल सकता है, -5y प्लस 6, ये माइनस क्या 6 इधर आके क्या हो जाएगा +6। ठीक है, और इसके रूट्स निकालेंगे तो 3 एंड 2 क्लियरली आपको पता चल ही रहे हैं, +6 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 3 माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इनमें से y कॉमन लिया, y माइनस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया ताकि ये अंदर का फैक्टर बिल्कुल सेम आए, y माइनस 3 y माइनस 2 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वल एंड कंपैरेबल मैट्रिसेस और उसके कुछ एग्जांपल्स जो हमने लास्ट लेक्चर भी किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।